हमारी जो आत्मा है वो हमारे अंदर से निकले बाहर, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वेदांश पल्लव। स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपसे कुछ अपने मन की बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ दिनों से अपना मोबाइल चेंज करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फोन है बहुत हैंग करने लगा है और उसका प्रोसेसर भी बहुत स्लो है। मैं कुछ गेम खेलता हूँ या तो उसमें बीच में हैंग करता है। उसका कैमरा भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक नया फोन लूँ। तो ये नया फोन लेते समय मेरे मन में एक बात आई। मन में क्या बात आई कि हम एक मोबाइल को एक अपने ऊपर रखकर कंपेयर करके देखते हैं कि क्या हमें पता चलता है। वो सेम बात पता चलती है जो शास्त्रों में लिखी हुई है। मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कि मोबाइल एक बॉडी है। मोबाइल का एक बॉडी और मोबाइल के अंदर जो सिम पड़ती है वो उसकी आत्मा। देखो, मैं ये चीज कैसे सोचा, मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। मैं मोबाइल खरीद रहा था तो मैंने सोचा चलो कुछ अपनी स्किल्स को यूज किया जाए। तो मैं उसमें कुछ मुहूर्त देखने लगा। तो मैंने देखा कि 29 तारीख को जो सेल आने वाली है, 29 तारीख को जो मुहूर्त है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो मैंने थोड़ा सोचा कि देखो मुहूर्त किस तरीके से निकाला जाता है। जब कोई बच्चा हम सोच रहे हैं कोई बच्चे की डिलीवरी करनी है, कोई बच्चा पैदा होना है, तो सबसे पहली प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो प्रोसेस का मुहूर्त निकलता है। फिर उसके बाद सर्जरी कब कराए उसका मुहूर्त निकालते हैं। फिर कब डिलीवर हो उसका मुहूर्त निकालते हैं। ऐसे ही जब 29 तारीख को सेल आएगी तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो वो उसकी पहली प्रोसेस है, और जब वो 2-3 दिन में डिलीवर हो जाएगा तो उसकी सेकंड प्रोसेस है। ठीक है, फिर मैं उसकी सर्जरी करूंगा, उसको फाड़ूंगा, उसका डिब्बा खोलूंगा, उसमें जो मोबाइल निकालूंगा वो उसकी सर्जरी है। अब उसमें जब मैं एक से दूसरे मोबाइल की सिम से इस मोबाइल में सिम डालूंगा तो उसमें वो आत्मा प्रवेश हो गई है ना। तो हम जो कुंडली बनाते हैं वो जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी नाल काट दी जाती है, जब उसको नोचा जाता है जिससे वो बच्चा रोए, उसमें आत्मा एकदम से जान आ जाती है। तो वो समय ले जाता है कुंडली का। तो मैंने भी ये सोचा कि अगर 29 तारीख का मुहूर्त अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम सिम डालें उस दिन मुहूर्त अच्छा हो तो शायद बहुत अच्छा उसका लाइफ स्पैन बहुत अच्छा चले। ठीक है, तो ये चीज, इससे मेरे को एक दिमाग में एक आइडिया आया। सोचा मैंने कि हम मोबाइल चेंज क्यों करते हैं। देखो आप, ये मोबाइल है, ये मोबाइल एक बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर जो सिम पड़ी है वो अपने हिसाब से इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, उसे इस मोबाइल में कोई भी इशू नहीं है। अपने मोबाइल से वो बढ़िया तरह परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि ये मोबाइल मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैं इसको चेंज कर दूं। मतलब बॉडी ही चेंज होगी, उसमें भी कॉल वॉल आएंगे सेम, उसमें भी मैं व्हाट्सएप चलाऊंगा सेम, फेसबुक चलाऊंगा सेम, सब कुछ उसमें भी सब कुछ सेम रहेगा। बस वो मेरे हिसाब से अपग्रेड हो गया, लेकिन ये मेरे हिसाब से अभी बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम सिम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सिम तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। सिम को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। आप देखें, ऐसे ही हम हमारी बॉडी से खुश हैं, बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बॉडी से। हम तो नहीं चाहते ना कि हमारी जो सिम है, हमारी बॉडी की जो सिम है, हमारी जो आत्मा है वो हमारे अंदर से निकले बाहर, हम बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन जिस तरह इस मोबाइल का ऊपर से जो टावर है, जो ऊपर से, जैसे कि टावर छोड़ो, जैसे मोबाइल को हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे लिए परफॉर्म अच्छे से नहीं कर रहा, तो हम इसको चेंज कर देंगे, अपग्रेड कर देंगे इसको। ऐसे ही हमारे ऊपर जो हमें कंट्रोल कर रहा है, ये जो आपके सामने बैठे हैं, ये जो कंट्रोल कर रहे हैं,
तो इनके हिसाब से हम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो भगवान क्या करेंगे? भगवान क्या करेंगे कि हमें एक नई बॉडी दे देंगे, थोड़ा अपग्रेड बॉडी दे देंगे। अब देखो यहाँ पर इंसान में कोई अपग्रेड डिग्रेड नहीं है, सब सेम है। पूरी अर्थ पे जितने भी इंसान रहते हैं सब सेम है, सबों के अंदर सेम सब कुछ, आंख नाक मुंह अंदर का बॉडी पार्ट सब कुछ सेम। तो आप देखो कुछ भी अपग्रेड नहीं हो रहा है, वही चीज हमें वापस मिल रही है, सेम चीज। और भगवान को लगता है कि ये चीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा अच्छे से बॉडी, तो इसको नया बॉडी दे दो। लेकिन अगर भगवान को लगता है ये बॉडी अच्छे से काम कर रही है तो कोई जरूरत नहीं है बॉडी देने की, बढ़िया ऐसे ही चला लेगा। तो अब देखो यहाँ पर कितनी गहराई से बात निकल के आ रही है कि अगर हम अपने हिसाब से अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन रखते हैं, सही रखते हैं, अपने अंदर मन में कोई वायरस नहीं आने देते हैं। वायरस बोले तो ईर्ष्या, गुस्सा, जो शास्त्रों में सारी बात लिखी, मैं आपको भी पढ़ के दिखाऊंगा गीता जी में क्या क्या बात लिखी है। सिंपल लिखी है, किसी से बैर ना रखें, गलत ना बोलें, ना गलत सुने, अंदर वायरस नहीं आना चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे कोई देखो एंटी वायरस मेरे हिसाब से तो कुछ काम करता ही नहीं है। आप एंटी वायरस रखो ही मत अपने मोबाइल में, आप अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि एंटीवायरस ही वायरस है। मैं अपने लैपटॉप में जब से एंटीवायरस रखा तो बार बार नोटिफिकेशन आ रही है, आपकी में इतने वायरस हैं, आपकी में इतने वायरस हैं। मैं डर गया, मैंने खरीद लिया, अब सही चल रहा। फिर भी हैंग करने लगा तो मैंने हटा, बिल्कुल हटा दिया मैंने। अब मेरे पास चल रहा है, कोई टेंशन नहीं दे रहा, कोई चीज में नोटिफिकेशन नहीं आ रही आपकी में इतने वायरस हैं। ठीक है, चलो ये बात साइड में रखते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि हमें अपनी बॉडी तरफ से, माइंड की तरफ से कर्म अच्छे रखने हैं, गलत नहीं बोलना, गलत नहीं सुनना और ना ही गलत देखना, ठीक है। और गुस्सा, ईर्ष्या नहीं आना चाहिए, दान देना चाहिए। जो ग्रंथों में लिखी है वो मैं आपको भी बात पढ़ के सुनाऊंगा। फिर उसके बाद अपने से नीचे ग्रंथों में, गीता जी में लिखी है, ये जो हाथ है और जो पैर है ये चलने के लिए काम, पैर से कर्म करो, हाथों को यूज करो। अगर ये यूज के नहीं रहेंगे तो क्या होगा ये भी बताऊंगा अभी आगे। पैर और फिर उसके बाद ये शरीर, इतने एरिया में जो पेट तक है, ऊपर से पेट तक, ये शरीर होता है हेल्थ। हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई भी बॉडी पार्ट डिस्टर्ब हो जाए, खराब हो जाए और दवाई भी काम ना करे तो क्या होगा। तो प्रभु हमें एक नई बॉडी दे देंगे। तो नई बॉडी लेने से अच्छा इस बॉडी को इतना मेंटेन रखो, इतना अच्छा रखो कि भगवान को ऐसा लगे ही नहीं कि अरे वाह बहुत बढ़िया काम कर रही है बॉडी, सही है, मस्त है। अगर हमें अपना फोन, देखो आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पर हमारे फोन में लिमिटेशन है, लेकिन हमारे ऊपर एक अपॉर्चुनिटी है। हमारा मोबाइल का जितना प्रोसेसर है, जितनी रैम है, जितना हार्ड डिस्क है, जितना रिफ्रेशमेंट जो भी होता है इसमें, और जो भी चीजें होती हैं, चार्जिंग कैपेसिटी, बैटरी, ये सब जितना है उसके हिसाब से ही काम करेगा, अपने लिमिट के हिसाब से ही काम करेगा। लेकिन हमारे ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं, हमारे ऊपर तो पास अपॉर्चुनिटी है, हम कितना ही कर सकते हैं, कितना ही कुछ चेंज कर सकते हैं। अब देखो इस बात को कि पूरे वर्ल्ड में सब एक तरीके के आदमी हैं, इंसान, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एक जैसा है, लेकिन कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? देखो एस्ट्रोलॉजी में भी लक प्लस हार्डवर्क इक्वल टू सक्सेस रूल है। अगर आपका लक है लेकिन हार्डवर्क नहीं है तो अब देखो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हुई।
लक को क्या करोगे ले जाके? लेकिन हार्डवर्क है फिर भी आप थोड़ा अचीव कर सकते हो। लेकिन सिर्फ लक और हार्डवर्क नहीं है तो मुश्किल है। तो फिर तो आपको में कुछ राजयोग होने चाहिए कि बैठे बैठे आपकी पैतृक संपत्ति इतनी हो कि आप बैठे बैठे उसको बस खाते रहो। अभी हम बैठे रहेंगे तो हम इसका अपने शास्त्रों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हमारा शरीर भी साथ नहीं देगा और हम जल्दी निकल लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आज से सालों पहले, हम 1500 से पहले की बात करते हैं, 1500 सदी से पहले की बात, जब डेथ रेट बहुत कम था, लोग बहुत ताकतवर थे, बहुत जीते थे, उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग था। जब उन लोगों का जो बाहर की कंट्री और बाहर के स्टेट से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, तो वो उनका जो खान पान था वो भी वैसा था जो लोकल में मिलता है। ठीक है, बढ़िया खान पान था, मेहनत करते थे, खुद ही सब काम करते थे, तो उनका इतना ऐसा खराब नहीं था दिक्कत। लेकिन 1500 के बाद आजादी जब हुई, जब तक डेथ रेट बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हम ऐसी चीजें खाने लगे जो चीज हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से है ही नहीं। जो लोग आइलैंड में रहते हैं, जो सीज के पास रहते हैं, वहां पे मान सकते हैं कि जमीन उपजाऊ कम रहती है, तो वहां के लोग वहां का जो नॉन वेज है, फिश वगैरह खाते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है, ऐसे शहरों में तो, ऐसी स्टेट में तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ खाने के लिए इतना कुछ है, तुम नॉनवेज क्यों खाए? चलो ठीक है, जो भी है। तो डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया उसके बाद। लेकिन उस समय डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी थी। लेकिन आजादी के बाद मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की करी तो हमारा डेथ रेट कम हो गया। तो हम लोग मेडिकल साइंस पर डिपेंड है। अब देखो इस बात को, आज के समय पे स्थिति वही है, डेथ रेट कम हो गया है, लेकिन हम मेडिकल साइंस पर ही डिपेंड है। ये कम कैसे हुआ? क्योंकि मेडिकल साइंस ने काम किया। और मेडिकल साइंस कौन सी वाली? वो वाली वेस्टर्न, अंग्रेजी दवाई, जिसको कहते हैं एलोपैथी। अगर हम उन डॉक्टर्स को एक बार साइड में कर दें, मान लो, तो क्या होगा? डेथ रेट फिर बढ़ जाएगा। तो आप लोग इससे थोड़ा सा बचें, ऐसी लाइफ जीने की कोशिश करें जो 1500 से पहले लोग जीते थे। मतलब मेहनत करते थे। पहले लोगों का डायरेक्टली मेहनत हो जाती थी, खाना लाना, लकड़ी लाना, इन सब में। तो आप इनडायरेक्टली करो, दिन में 1 घंटा वर्कआउट जरूर करो। शाम को खाने के बाद, रात को खाने के बाद जरूर 10 मिनट टहलो। एक स्टॉप वॉच लगा लो, 10 मिनट में आप 10 मिनट टहलो, बहुत बढ़िया। खाना पीना अच्छा रखो। आजकल तो जब से कोरोना आया है तो हर आदमी, मेरे को लगता है कि आयुर्वेदिक, गिलोय, तुलसी और क्या क्या चीजें हैं, घनवटी, ऐसी चीजें की ब्रांडिंग भी बहुत तेज हुई है और ये सारी चीजें बिकी भी बहुत तेज हैं। और इम्यून सिस्टम नाम सबसे ज्यादा बिका है। इतना एलोपैथी की डिमांड नहीं बढ़ी जितनी इसमें बढ़ी है। पहले, कोरोना से पहले मुझे लगता था कि ये जो गिलोय और तुलसी, इन चीजों में मिलावट नहीं हो सकती, जिसकी डिमांड ज्यादा है उसमें मिलावट। आज के समय में इनमें भी मिलावट हो रही है। चलो वो चीज खैर, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ उनका साइड में रखते हैं। तो हमें अपनी बॉडी को अगर हम सही रखेंगे तो जो ऊपर से कंट्रोल कर रहा है उसे लगेगा परफेक्ट काम कर रही है बॉडी, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो वो किसके पास जाएंगे? जिसका, तो भगवान भी तो भलाई तो सोच रहे हैं हमारा, कि जो दिक्कत में है, जिसकी बॉडी सही नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उसको नई बॉडी दे दो, है ना। तो वही तो क्या करेंगे? दूसरे के पास चले जाएंगे। हम तो बढ़िया है भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं,
तो क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं ये बात, वो तो मैं शास्त्र के पॉइंट ऑफ एक मैसेंजर के थ्रू आपको बता रहा हूँ। एक मैसेंजर हूँ मैं उनका, एक तरीके से। मैं तो बस बुक पढ़ा और आपको बताया, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर रहा। तो सिंपल एक पॉइंट बात कह रहा हूं मैं कि अपने कर्म अच्छे रखें, मन से भी, तन से भी, धन से भी। किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। आपको मैं एक बात और बताता हूं कि कर्म का फल कैसे मिलता है। ये मैं वैसे नेक्स्ट अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। एक कर्म का फल सिंपल ऐसे मिलता है, जो दे रहे हो वही लौट के आएगा। किसी को गाली दोगे तो वो लौट के गाली देगा, किसी को पैसा दोगे तो लौट के वो पैसा देगा। किसी की मतलब सेवा कर रहा है तो हमें मान सम्मान मिलेगा, नाम मिलेगा। ऐसे ही और भी इसमें फिलॉसफी हो सकती है बहुत सारी, तो ऐसी बात और भी है इसके अंदर। तो मैं यही चाहता था आपके साथ ये बात अपनी शेयर करूं कि हम मोबाइल के पास तो लिमिटेशन है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी है कि जितना हमारे पास इसका प्रोसेसर है तो इसके हिसाब से ही काम करेगा। हमारे पास ऐसा नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि एक समय ऐसा होता है जिसमें हमारी बॉडी खराब नहीं होती है, लेकिन वो थक जाती है, और हमारी जो मेंटल स्थिति होती है इसको भी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। आप देखें जितने भी 80-90 साल के बुजुर्ग हैं, उनकी सोच और आपकी सोच में कितना डिफरेंस होगा आप देखना। तो वो भी अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। वही भगवान करते रहते हैं समय के समय। आप देखें कि आपसे जो छोटे हैं उनका दिमाग कितनी तेज चलता है, आपसे बड़े हैं वो इतनी इजीली नहीं समझ पाते कुछ। उन्हें हम समझाते हैं कि बिस्किट होता है, बिस्किट, फिर वो बिस्कुट बोलेंगे। हम सब बोलेंगे 10 होता है, 10 बोलोगे, 7 मतलब उनकी वो समझ नहीं पाते इजीली। और हम देखो कोई भी नया मोबाइल आता है तुरंत चलाना सीख जाते हैं, लेकिन वो इजीली नहीं सीख पाते। आप देखो उनका अब थोड़ा डाउन, उनका मनोस्थिति डाउनग्रेड है। एक्सपीरियंस होल्डर है लेकिन वो चीज थोड़ा कम है। लेकिन बॉडी उनकी भी सेम है, हमारी भी सेम बॉडी, उनकी भी सेम बॉडी है, ये सब कुछ सेम है। तो ये भी होता रहता है इसमें समय के हिसाब से। लेकिन अगर मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं, लॉन्ग लिव जीना चाहते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास भगवान आके ये नहीं कहे कि बॉडी ठीक ठाक तो है, नहीं है ठीक ठाक तो मैं ले जाऊं, मैं आपको नई बॉडी दे दूं। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए तो आप अपने आप को ऐसा रखो कि भगवान भी कहे तू बढ़िया काम कर रहा है, चल तू आगे चल, हम तेरे को जरूरत ही नहीं है ना। भगवान क्या कर रहा है, बस बॉडी दे रहा है ना, दूसरी बॉडी। तो हमें तो जरूरत ही नहीं, हमारी बॉडी सही चल रही है तो अपनी बॉडी सही चलाएं, गलत ना सोचें, गलत ना करें और गलत ना बोलें। सबों के साथ भला करें, इंसानियत रखें। धन्यवाद। राधे राधे।